हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में मानव जीवन के 4 लक्ष्य बतलाए गए हैं, जिनको 4 पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे वे 4 पुरुषार्थ आप सब लोग जानते हैं। इनमें अंतिम लक्ष्य, अंतिम पुरुषार्थ तो मोक्ष है, लेकिन उसके पहले आते हैं धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ऐहिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। और विदुर नीति यह ग्रंथ मूलतः मोक्ष के विचार को बिल्कुल न करते हुए हमारी ऐहिक उन्नति, व्यावहारिक जीवन, जिसको कि हमारी भाषा में अभ्युदय कहते हैं, उसी का विचार करता है। मोक्ष की ओर तो हम जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पहले हम लोगों को व्यावहारिक जीवन स्वस्थ और सुंदर, सफल करना चाहिए। और यदि यह हमारा व्यावहारिक जीवन सुखी होना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सारी बातों का संकलन विदुर जी ने केवल एक श्लोक में कर दिया है। यह विदुर नीति का सौंदर्य है। विदुर जी कहते हैं कि आप सुखी होना चाहते हैं, केवल 6 सूत्रों को ध्यान में रखो। जिसने जिसने 6 सूत्रों को ध्यान में रखा वह अपने आप सुखी होकर के ही रहेगा। और इन सूत्रों में वे पहला सूत्र बतलाते हैं, आरोग्य मानृण्यमवि प्रवासा सद्भिर मनुष्य सहसम प्रयोग। बिल्कुल पहली बात बतलाते हैं आरोग्यम। मनुष्य के सारे सुख का मूल आधार उसके देह का आरोग्य है। यदि वह स्वस्थ है तो सारी दुनिया उसके लिए ठीक है, नहीं तो कितना भी संपन्न व्यक्ति है और सारी सुविधाएं उसके पास उपलब्ध है, स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है, तो वह किसी प्रकार उसका न उपभोग ले सकता है, न उससे आनंदित तथा प्रसन्न रह सकता है। और इसलिए जिसको वास्तव में सुखी होने की अभिलाषा है, उसको सबसे पहले ध्यान इस सूत्र की ओर देना चाहिए कि मैं निरोग रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इतनी विस्तार की बातें हम देखने के लिए अब नहीं बैठे हैं, कभी उसका स्वतंत्र विचार करेंगे। किंतु इतना तो स्पष्ट है कि हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत आयुर्वेद की दृष्टि से हमारी शारीरिक क्रियाएं सहजता से होती रहे और चित्त प्रसन्न रहे, ये सारी बातें आती हैं। आवश्यकता उसके लिए होगी कि हमारा जीवन संतुलित रहे, आहार विहार योग्य मात्रा में रहे, निद्रा भी योग्य मात्रा में रहे। अब ये सब लोगों को कैसे कैसे अपने लिए ढाल लेना है, ये तो अपनी अपनी स्वयं की बात है। किंतु एक सूत्र पक्का अपने ध्यान में होना चाहिए कि यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो मेरे लिए सब कुछ बेकार हो गया। हमारी बोली भाषा में कहते हैं, पहलो सुख निरोगी काया। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए और उसके लिए जो कुछ करना है, खान पान तो खैर हम करते ही हैं, लेकिन उस खान पान में हमारा विवेक, और उसके साथ साथ जिसके बारे में हम प्राय लापरवाह हो जाते हैं, वो व्यायाम। फिर वो सूर्य नमस्कार होगा, आसन होंगे, प्राणायाम होगा, घूमना होगा, जो कुछ भी होगा, इसे हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से ढाल लेना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के उसे स्वयं अपने शरीर में निरंतर प्रसन्नता का संचार होते हुए अनुभव करना चाहिए। यह स्वास्थ्य हमारे सारे सुख की नींव होती है और इसलिए विदुर जी ने उसे पहला क्रमांक दिया है, आरोग्यम। फिर वे कहते हैं, शरीर का आरोग्य आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है।
यदि आपने कहीं से धन ऋण के रूप में लिया है और उस धन को चुकाने की निरंतर चिंता आपके शरीर में घुन की तरह लगी हुई है, तो आपका आरोग्य भी बिगड़ता जाएगा और आगे चल करके किसी बात में भी आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि ये चिंता नाम की एक अंतर्गत चिता आपको निरंतर जलाती रहेगी। मैंने बड़े बड़े लोगों को इस ऋण के कारण धराशायी होते हुए देखा है। विदुर जी सावधान करते हैं, जीवन में सूखी रोटी खा लो, जीवन में काम चला लो, लेकिन जहां तक हो सके ऋण लेना ही नहीं। कभी कभी लेना पड़ भी जाता है, तो पहले उसको सबसे पहले कैसे पूरा किया जाए, चुका दिया जाए, इसका विचार करो और उस दिन सांस लो शांति की, जिस दिन आपका सारा ऋण चुक जाता है। ऋण को सिर पर रख करके मनुष्य सुख की नींद नहीं सो सकता, और इसीलिए मनुष्य को अपनी दिनचर्या भी उसी प्रकार ढाल लेनी चाहिए कि मेरे ऊपर ऋण न बढ़ता जाए। यह ऋण हमारे लिए आरंभ में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन बाद में अत्यंत बड़ा बोझ बन जाता है। मैंने कितने ही लोगों को देखा कि उन्होंने लिया हुआ ऋण तो बड़ा थोड़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा ऋण समय पर वे चुका नहीं पाए। परिणामतः ब्याज इतना बढ़ता गया कि ब्याज ने ही मार डाला, ब्याज ने ही खत्म कर दिया। अनेक बार ऐसे लोगों को बाकी सब कुछ अच्छा रहने पर भी और घर के लोगों को पता न होने पर भी अंदर से इतना दबाव लगता है कि आत्महत्या करने को मन हो जाता है। और इसीलिए वह सुखी है जिसके ऊपर किसी के ऋण का कोई बोझ नहीं है। विदुर जी ने इसलिए आनरण्यम कहा। आनरण्य का अर्थ है ऋण रहित जीवन जीना, किसी का भी ऋण मेरे ऊपर न रहे। अब ये ऋण वित्त का भी होता है, उपकारों का भी होता है। मेरे लिए किसी ने कुछ किया है, मैं अवश्य उसके लिए कुछ न कुछ करके रहूं और उस ऋण को चुकाऊं। भारतीय परंपरा में तो मनुष्य के जीवन को ही देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण, इनको चुकाने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। उसका विस्तार मैं इस कम समय में नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रकार के ऋण का बोझ हमारे मन के ऊपर न रहे, हमारे व्यवसाय के ऊपर न रहे, इस बात का ध्यान बहुत आवश्यक है। कितने व्यावहारिक है महात्मा विदुर जी। वे कहते हैं यदि आपको वास्तव में सुख का, स्वास्थ्य का, शांति का अनुभव करना है तो आपका प्रवास बहुत अधिक नहीं होता है। ये देखो, अभी प्रवास करना नहीं, ऐसा वे नहीं कहते हैं। प्रवास तो मनुष्य को करना पड़ता है। प्रवास से मनुष्य को अधिक विवेक की भी प्राप्ति होती है। प्रवास से वह कमाता भी है और प्रवास से वह अधिक समझदार भी बनता जाता है। लेकिन यह प्रवास यदि एक उचित मात्रा से अधिक होने लग गया तो अपने आप यह प्रवास उसके स्वास्थ्य को बाधित करता है, क्योंकि स्वास्थ्य के नियमों का वो पालन हम लोग प्रवास में नहीं कर सकते हैं। अब किसी का रोज व्यायाम का नियम होगा, अब प्रवास में नित्य व्यायाम होता नहीं, नित्य अपना धर्माचरण भी बाधित हो जाता है, उसमें भी कुछ कटौती करने की बारी आ जाती है। और इसलिए वह जो चिर प्रवासी है, नित्य प्रवासी है, वह अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से, मानसिक शांति की दृष्टि से और निद्रा की दृष्टि से भी वंचित रह जाता है। और इसलिए विदुर जी कहते हैं कि आवश्यकता होने पर प्रवास करो, लेकिन प्रवास की लत मत लगा लो, चिर प्रवासी मत बन जाओ। रोज रोज प्रवास करना पड़ रहा है, ऐसी जीवनचर्या मत अपनाओ। आरोग्य आनरण्यम अभिप्रवास। फिर वे एक सुंदर बात की ओर आते हैं। एकदम मुझे याद आ गया, भगवान शंकराचार्य से एक ने प्रश्न पूछा कि सुखी कौन है, तो उन्होंने सीधा सीधा उत्तर दे दिया कि जिसको प्रवास नहीं करना पड़ता है, जिसको
प्रवास बहुत नहीं करना पड़ता है वो सुखी है। क्योंकि प्रवास की दुविधाएं उस समय भी कितनी थी, अरे आज से तो बहुत अधिक थी, लेकिन आज भी कम नहीं है। तो इसलिए ये चिर प्रवास हमारे स्थायी जीवन का अंग न बन जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। फिर वे कहते हैं सद्भिर मनुष्य ससंप्रयोग। व्यक्ति है तो वो अकेला तो नहीं जिएगा, उसके आसपास उसके पहचान के, प्रेम के, परिवार के बाहर के भी कुछ लोग तो होंगे। यदि सुखी होना है, मैत्री सज्जनों से करना सीखिए। सज्जनों से की हुई मैत्री आपके जीवन में आपको दुराचार से रोकती है। सज्जनों से की हुई मैत्री आपका कभी घात नहीं करती है। सज्जनों से की हुई मैत्री समय पर आपका संरक्षण करने के काम भी आती है, और सज्जनों से की हुई मैत्री आपको सर्वदा उचित सलाह देकर के सन्मार्ग पर चलाती है। और इसलिए निरंतर जिसका सद्भिर मनुष्य स संप्रयोग, शब्दों का थोड़ा जादू है यहां पर। अन्य लोगों के साथ परिचय ही नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। अरे व्यवहार व्यवहार है, अनेक लोगों के साथ हमारा परिचय होगा, परिचय होता रहे, व्यवहार में लोग हमारे संपर्क में आते रहे, लेकिन सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोग, लेकिन अपने पूरे मन से हम किनको अपनावे और किनको प्रेम से अंतरंग में स्थान दे, यह बात महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे लोगों में यदि कोई दुर्जन लोग घुस गए तो कब वे आपको धोखा देंगे और कब आपके आस्तीन का सांप बनकर के आपको यह कहने के लिए बाध्य कर देंगे, अरे मैंने नहीं सोचा था कि यह आदमी ये कर देगा मेरे साथ। इसलिए सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोग यह अत्यंत आवश्यक बात है। महात्मा विदुर जी इसके पश्चात हम लोगों को कहते हैं स्वप्रत्ययावृत्ति अभीतवासा षड्जीव लोकस सुखा निराजन। स्वप्रत्ययावृत्ति, मनुष्य को चाहिए कि वह धन के बारे में सावधान रहे। भारतीय परंपरा में धन की उपेक्षा नहीं की गई। विदुर जी का कहना यह है कि आपको धन कमाने का वह रास्ता चुनना चाहिए जो आत्मनिर्भरता का हो, वो आपके ऊपर निर्भर करें। यदि आप किसी की मर्जी के अनुसार चल करके धन कमा रहे हैं तो पता नहीं किस दिन आपकी छुट्टी हो जाए। और इसीलिए आत्मनिर्भर वृत्ति, स्वावलंबी आजीविका, यह सबसे बड़ी बात है। और एक बात उसमें और भी है, थोड़ा सा धन का, द्रव्य का संग्रह आपको अवश्य करके रखना चाहिए। गृहस्थाश्रमी है और उसने द्रव्य का संग्रह नहीं किया, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। अरे विरक्तों के शिरोमणि है समर्थ रामदास स्वामी, लेकिन वे भी कहते हैं, एक लंगोटीधारी संत कहता है गृहस्थों को कि देखो आपको संसार करना है ना, प्रपंच करना है ना, सुख से करना है ना, आपके घर में द्रव्य का कुछ न कुछ संचय होना चाहिए। प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्थी पंचीकरण। प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, आपको थोड़े तो भी द्रव्य का संग्रह करके रखना चाहिए। आज आप कोरोना के इस वातावरण में देखते होंगे, जिनके पास द्रव्य का संग्रह थोड़ा सा है वे सुखी है, वे अपने दिन शांति से गुजार सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनके लिए बड़ी चिंता का विषय समय हो गया है। और इसलिए स्वप्रत्ययावृत्ति ही। और फिर कहते हैं अभीतवासः, आप जिस घर में रहते हैं वो घर सुरक्षित है कि नहीं, इसके बारे में सावधान रहिए। यदि घर असुरक्षित रहेगा तो हम सुख का अनुभव कैसे कर सकेंगे, शांति का अनुभव कैसे कर सकेंगे। कभी भी चोर घुस गए और चोरों ने चोरी कर ली, घर असुरक्षित होने का यह परिणाम है। किसी बिल में से सांप ही आ गया। पिछले वर्ष हम लोग अमरकंटक में थे और हमारे साथी जिस कमरे में सोए थे वहां पर रात्रि में एक सांप घुस गया और किसी ने देख लिया तो उसने सबको जगाया। अब वह सांप भी जब पकड़ने वाले आए तो एक सोफा के भीतर घुस गया। अब वो सोफा इतना बड़ा था, अब वो सोफा से बाहर निकले ही नहीं। उस सोफा को तोड़ना कैसे, यह प्रश्न था। तो मैंने हंस करके कहा, अरे वो सोफा में बैठा रहेगा, आपको क्या करता है, सो जाओ। सबने कहा सोने की बात क्या है, बैठना भी मुश्किल है।
असुरक्षा के कारण हम लोग शांति से घर में नहीं रह सकते। आखिर वो सोफा उठा करके बाहर ले जा करके रख दिया गया, रात में उसका वो चला गया। लेकिन सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए घर में, तब जाकर के शांति हमें प्राप्त होती है। कोरोना के इस वातावरण में यह भी तो बात ध्यान में लेनी चाहिए कि यदि आपके घर में जंतुओं का प्रादुर्भाव होगा और किसी प्रकार से आपको इन्फेक्शन होने जैसी कोई स्थिति निर्माण हो गई, तो आपका घर ही आपका शत्रु बन जाता है। और इसलिए स्वच्छता के माध्यम से निरंतर अपने घर को निर्जंतुक रखना यह जैसे आवश्यक है, उसी प्रकार सर्पादिकों से और चोरादिकों से भी अपने घर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यह 6 सूत्र जो है, यह हम लोगों को हमारे व्यावहारिक जीवन के सुख का सब कुछ बतला देते हैं। आरोग्यमानुर्ण्यमो प्रवासा सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः। हम अपने आरोग्य का ध्यान रखें, हम अपने ऊपर ऋण न चढ़ने दें, हम कभी भी बहुत अधिक प्रवास में न रमते रहे, सज्जनों के साथ मैत्री करें, घर में कुछ कुछ द्रव्य का संग्रह अवश्य रखें और अपनी वृत्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास निरंतर करते रहे। और सबसे बड़ी बात, हमारा घर सुरक्षित किले जैसा रहे। ऐसा होगा तो जो अंतिम लक्ष्य हमारा कहा गया है मोक्ष, उसकी ओर ध्यान देने का समय और उसकी ओर ध्यान देने के लिए जिस प्रकार का मन स्वास्थ्य आवश्यक है, जिस प्रकार की मन शांति आवश्यक है, वो भी हमें मिलेगी और भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।